इसके अलबाब एक 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहर कब्बार के किनारे पर इस सीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रवतें देखीं। उस महीने की 5वीं को यहू यकीन बादशाह की असीरी के 5वें बरस में खुदावंद का कलाम बूजी के बेटे हिजकियेल काहिन पर, जो कसदियों के मुल्क में नहर कब्बार के किनारे पर था, नाजिल हुआ और वहां खुदावंद का हाथ उस पर था। और मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि शिमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटती हुई आग, और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी, और उसके बीच से यानी उस आग में से शकल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई, और उसमें से 4 जानदारों की एक छवि नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबह थे, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे, और उनकी टांगें सीधी थी, और उनके पाँव के तलवे बछड़े के पाँव के तलवे की मानित थे, और वो मंजे हुए पीतल की मानित झलकते थे, और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि उनके पर एक दूसरे से बाहम पाविस्ता थे, और वो चलते हुए मुड़ते ना थे बल्कि सीधे आगे बढ़े चले जाते थे। उनके चेहरों की मुशाहबत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेरे बब्बर का उनकी दाहिनी तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाईं तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा औकाब का था। उनके चेहरे तो यूं थे और उनके पर ऊपर से अलग अलग थे, हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2-2 से उनका बदन ढंपा हुआ था। उनमें से हर एक सीधा आगे को चला जाता था, जिधर को जाने की ख्वाहिश होती थी वो जाते थे, और चलते हुए मुड़ते ना थे। रही उन जानदारों की सूरत सो उनकी शक्ल आग के सुलगते हुए कोयलों और मशलों की मानित थी। वो उन जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी, और वो आग नुरानी थी, और उनमें से बिजली निकलती थी, और वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कूद जाती है। जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं कि उन 4-4 चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरा के पास जमीन पर एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरदस्त की सी थी, और वो चारों एक ही वजह के थे, और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहियों पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे, और उनके हल्के बहुत ऊंचे और डरावने थे, और उन चारों के हल्कों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थी। जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। जहां कहीं जाने की ख्वाहिश होती थी वो जाते थे, उनकी ख्वाहिश उनको उधर ही ले जाती थी, और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। जब वो चलते थे ये चलते थे, और जब वो ठहरते थे ये ठहरते थे। जब वो जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि पहियों में जानदार की रूह थी। जानदारों के सरों के ऊपर की फिजा बलूर की मानित तरकुशान थी, और उनके सरों के ऊपर फैली थी, और उस फिजा के नीचे उनके पर एक दूसरे की सीध में थे। हर एक के 2 परों से उनके बदनों का एक पहलू और 2 परों से दूसरा पहलू ढांपा था, और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज सुनी, गोया बड़े सैलाब की आवाज, यानी कादर मुतलक की आवाज, और ऐसी शोर की आवाज हुई जैसी लश्करों की आवाज होती है जब वो ठहरते थे तो अपने परों को लटका देते थे। और उस फिजा के ऊपर से जो उनके सरों के ऊपर थी एक आवाज आती थी, और जब वो ठहरते थे तो अपने बाजुओं को लटका देते थे। और उस फिजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी तख्त की सूरत थी, और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी,
اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی، اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک شکل کی ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردا گرد دیکھا، اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلہ کی سی تجلی دیکھی، اور اس کی چاروں طرف جگمگاہٹ تھی جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا۔